हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दो डेवलपमेंट अमेरिका के साथ में बहुत बड़े हुए हैं हमारे, तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एक तो है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव और दूसरा है जी रॉक क्रिटिकल मिनरल्स। इसके विषय में दो जो है समझौते हैं, जिन पर या तो इसमें तो भारत शामिल हो गया है, लेकिन G7 वाले में अभी बात चल रही है, उसकी जो है मीटिंग्स है और उसमें भी शामिल भारत हो जाएगा। तो ये जो दो डेवलपमेंट है, ये आपको एक दूसरी जो पिक्चर है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे न्यूज़ चल रही है कि भी भारत के साथ अमेरिका के कुछ अपने इश्यूज हैं, और उसपे मैं भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और आपने और भी देखे होंगे और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो अमेरिका है वो ज्यादा एग्रेसिव है इंडिया की तरफ और लगातार वो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये। लेकिन अगर आप जाकर के देखेंगे कि वो जो टैरिफ बढ़ रहा है वो किस पर बढ़ रहा है, क्या वास्तव में जो फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ रहा है या फिर ये जो टेक्सटाइल है और ज्वेलरीज वगैरह है इसमें है। तो आप अगर पूरी लिस्ट उठा करके देखोगे तो आपको जो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स जो है वो बिल्कुल अलग दिखेंगे, यानी कि वो एग्जाम्पशन में दिखेंगे। देख रहे हैं आप इस तरह की जो न्यूज है, अब आपने ये सारी न्यूज देखी होंगी कि जो पैक्सिली का इनिशिएटिव है वो लिया गया है और भारत को जो है इसमें शामिल किया गया है। आप पूरा ये न्यूज देखिए, बहुत सारी जैसे इंडियन एक्सप्रेस का भी न्यूज है। इसी तरीका से आप आफ्टर अ मंथ ऑन दिस स्लाइड्स दैट यूएस ब्रिंग इंडिया इज द इंडो पैक्स सिलिका, व्हाट इज द चेंज, व्हाई डज इट इज मैटर, यानी कि क्यों जरूरी है और वास्तव में अमेरिका की क्या मजबूरी है इसमें शामिल करने की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं और इसके स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और देखिए, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव्स लेटेस्ट न्यूज। पैक्स यूपीएससी की जो है, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस का है कि यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये है इंडिया जर्मनी रिलेशंस, पैक्स सिलिका एंड दैट वेनेजुएलास क्रूड ऑयल, यानी कि इसके विषय में आपको तो इस तरीका की जो बहुत सारी न्यूज है वो आपने देखी होंगी। और एक जो न्यूज है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो भी देख। और एक जो दूसरी न्यूज थी वो जो मैं आपको बता रहा था, G7 क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके लिए भी भारत को शामिल करने की जो बातें हैं वो आगे बढ़ रही है, वो मीटिंग जो है लगातार जारी है। अब ये जो न्यूज़ है, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था इसमें कि जो अमेरिका के जो एक अधिकारी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि G7 एंड अदर अलायंसेस डिस्कस वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज रेयर अर्थ, और इसी के लिए जो है ये एक जो न्यूज़ है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि भारत जो है 2030 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिसके लिए वो अभी पूरी तरीका से चाइना पर निर्भर है। इसी के लिए जो है भारत को, क्योंकि भारत इस टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं क्योंकि भारत में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो उसको जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास उसकी जो महारत है वो हासिल है। लेकिन भारत जो है 2030 तक इसमें आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेगा। ऐसी एक वीडियो मैंने बनाई थी। अब उसी को लेकर के ये है कि भारत के पास जो ये टेक्नोलॉजी है प्लस ये और जो अमेरिका है, और अमेरिका के साथ साथ जो दूसरे और देश इसमें जो शामिल होंगे, नीदरलैंड और जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो सारे मिलकर के इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एज कटिंग बनाने वाले हैं, ताकि वो कम समय में और ज्यादा से ज्यादा हम ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है इनकी प्रोसेसिंग कर पाए। तो ये जो दोनों न्यूज है ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि है क्या असली। अब देखते हैं असली न्यूज क्या है। अब आपने वो दोनों न्यूज़ जो है वो देखी हैं और अब मैं आपका उनको जो है विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। है क्या? पैक्स सिलिका क्या है? भविष्य की तकनीक का जो है गठबंधन है। पैक्स सिलिका जो है ये सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक साझा करने के लिए अमेरिका के एक नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन है, जिसमें भारत सिर्फ एक सदस्य नहीं है बल्कि इसको लीड करने वाले की श्रेणी में आएगा। उसका कारण मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि भारत ने अपना जो रेयर अर्थ मटेरियल में अपने आप को 2030 तक आत्मनिर्भर करने के लिए एक कार्य जो है, एक योजना जो है उस पर कार्य भारत कर रहा है और 2023 तक हम जो है चाइना के जो रेयर अर्थ मटेरियल है उन पर निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर के मैं आपसे बोल रहा हूं और अमेरिका ने इसीलिए भी एक इनिशिएटिव जो है इसको लिया है कि भारत जो है इस पर कार्य कर रहा है पिछले काफी समय से, तो एक हमें मदद मिल जाएगी। नहीं तो अमेरिका जो है वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की जो एग्रेसिवनेस जो है इंडिया के टुवर्ड्स उसकी है। और देखना इसमें क्या है, आज इसमें बात करेंगे भारत की अनिवार्य भूमिका। भारत के बिना भविष्य की वैश्विक तकनीक आपूर्ति श्रृंखला बनाना जो है संभव नहीं माना जाता है। ऐसा पूरे वैश्विक स्तर पर हमारा एक वर्चस्व हो गया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो भारत को जो है उसके अंदर, उस गठबंधन के अंदर आपको लेना होगा, चाहे तो वो एज कटिंग टेक्नोलॉजी की हो या फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात हो, दोनों के लिए जो है भारत को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उसके क्या कारण है वो मैं अलग अलग बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। आप अगर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। प्रमुख सदस्य देश कौन कौन से होंगे इसके अंदर? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड वगैरह, ये सारे इसमें शामिल होने वाले हैं। अब बात आती है कि अमेरिका का जो नेतृत्व है वह तकनीकी गठबंधन जो पैक्स सिलिका है, भारत को
बाहर रखा जाना जो है उससे चिंतित था कि ऐसा मानते थे कि क्या भारत इससे बाहर रहेगा। लेकिन बात वही है कि अब भारत जो है इसमें आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है कि अब भारत इसमें शामिल होगा और न केवल इसमें बल्कि G7 क्रिटिकल जो मिनरल्स अलायंस जो है उसमें भी भारत शामिल होने वाला है। अब देखिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस क्या कार्य क्या है पहले तो समझिए, आगे मैं इसमें विस्तार से बताऊंगा ये है क्या। लेकिन इसका जो मुख्य कार्य है वो है कि जो चाइना के ऊपर पूरी दुनिया जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स की जो सप्लाई चेन है उस पर निर्भर है। लेकिन अब दुनिया ये चाहती है कि भाई अब जिस तरीका से जो चाइना की अपनी पॉलिसी है या चाइना का पॉलिटिकल सेटअप जिस प्रकार का है, हमें जो है अब जो इसकी सप्लाई चेन है इसको बदलना पड़ेगा और इसी के लिए ये G7 जो है क्रिटिकल अलायंस जो है बनाया गया है। इस गठबंधन का उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया है कि चीन पर जो निर्भरता है रेयर अर्थ मटेरियल की उसको जो है कम करना है। यानी कि उसके विकल्प बनाने हैं, उसको जो है एक तरीका से सप्लाई चेन से बाहर करना है, ऐसा मानते हैं। अब है भविष्य के लिए आवश्यक खनिज। ये खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है, ये बना इनका जो है ये भविष्य के खनिज है और इसीलिए इनका यूज क्या है, फोन, लैपटॉप, रक्षा उपकरण जो है इनमें अलग अलग इसका उपयोग है। ये इसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जो, क्योंकि कई सारे चैनल हैं तो उन पर मैं वीडियो डालता रहता हूं, उनके लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं। भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र, उम्मीद है कि भारत इस पहल में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में भूमिका निभाएगा और बिल्कुल ये निभाने वाला है, उसका मैं कारण आपको बता चुका हूं। अब है भारत और पैक्स सिलिका एक नई वैश्विक साझेदारी। अब भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण है, एक वीडियो बताना संभव नहीं है, आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। विश्व मंच पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है, अमेरिका ने एक नया टेक अलायंस पैक्स सिलिका जो है बनाया है। शुरुआती अफवाहों के विपरीत पहले भी माना जा रहा था कि भारत जो है इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन बाद में जो है भारत इसमें शामिल नहीं बल्कि इसका जो भाग्य विधाता है उसकी भूमिका में जाने वाला है। उसका कारण मैंने आपको बताया है 2030 तक। भारत और पैक्स सिलिका एक नई वैश्विक साझेदारी। अब अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। भ्रम बनाम सच, क्या ट्रंप भारत से नाराज है? ट्रंप बेशक भारत से नाराज हो, लेकिन बात यह है कि अमेरिका जो है वो ट्रंप के आसपास नहीं घूमता। अमेरिका एज ए कंट्री उसके अपने जो हित हैं उनके लिए अमेरिका महत्वपूर्ण है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप। तो उनकी जो अपनी पॉलिसीज हैं, इसलिए बेशक कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप बेशक व्यक्तिगत रूप से नाराज हो सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि अमेरिका जो है वो अपना हित देखने वाला है पॉलिसी लेवल पर। लेकिन ट्रंप का जो मिजाज है वो बेशक कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका नीति निर्माता जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जानते हैं कि भारत के बिना कोई भी टेक अलायंस जो है वो सफल नहीं होने वाला है। इसके कारण मैं आपको बताए भी और आगे अभी स्लाइड्स में आपको बताऊंगा क्या कारण है। अमेरिका के बड़े निर्णय राष्ट्रपतियों के मूड से नहीं चलते, बल्कि क्या चलते हैं, उनकी अपनी रणनीतिक जरूरत क्या है, अमेरिका की जो नीतियां हैं उससे ड्राइव होती है। अमेरिका का आधिकारिक रुख भारत अनिवार्य है। आपको मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी कि नो पार्टनरशिप इज मोर इसेंशियल देन द इंडिया, वी विल डू दिस एज ए ट्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये है सारिगो गो, ये यूएस एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, इन्होंने कहा है। हाल ही में अमेरिका राजदूत ने पुष्टि की है कि भारत को पैक्स सिलिका और G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस जो है दोनों में ही आमंत्रित किया गया है। और इसको जो है ऐसा नहीं है कि कोई दया है ये, बल्कि भारत को सम्मान और शक्ति को देखते हुए ही ऐसा किया गया है। क्लियर है? पैक्स सिलिका क्या है, जैसे कि आपको बताएंगे, यूएस लेड टेक अलायंस है और ये G7 से बिल्कुल अलग है। जो G7 क्रिटिकल अलायंस है उससे बिल्कुल अलग है। दोनों का जो है ये जो G7 क्या है, जो रॉ मटेरियल है उनको प्रोसेस करके ये बनाएगा, लेकिन जो ये वाला है आपका जो पैक्स सिलिका जो है, ठीक है, ये भविष्य की तकनीक पर आधारित है। दोनों को अंतर समझ गए आप? जो G7 क्रिटिकल मिनरल्स वाला है ये रॉ मिनरल्स को जो है क्रिटिकल, एक तरीका से आप समझिए कि रेयर अर्थ मटेरियल टाइप का जो है उसको यूजफुल बनाएगा और चीन को जो है रिप्लेस करेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला पैक्स सिलिका जो है ये भविष्य की जो तकनीक है उन पर आधारित है। भविष्य की तकनीक सेमीकंडक्टर, एआई, सिलिकॉन, लैपटॉप और वर्चुअल रियलिटी केवल भरोसेमंद सहयोगियों के बीच ही विकसित हो सकती है। सदस्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, इजराइल और भारत इसमें शामिल है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य के जो गैजेट्स का निर्माण जो है वो चीन के बाईपास करने के बाद ही होना चाहिए। अभी दुनिया की समस्या ये हो गई है कि बिना चाइना के हम पूरी तरीका से रिप्लेस नहीं कर सकते चाइना को। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां S-400 में मैंने बताया था कि S-400 डिले क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी जो रूस की जो निर्भरता है चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर वो भी निर्भर है। और चाइना अगर डिले करेगा तो भारत की जो S-400 की जो सप्लाई जो एक खेप आई थी, अगर जो नेक्स्ट आएगी उसमें इतना टाइम इसीलिए लग रहा है, आप समझ गए। तो चाइना को रिप्लेस करना ही जो उद्देश्य है, अगर ऐसा होता है
तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी होगी। G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस आपूर्ति आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन को जो है चाइना से बाईपास कराना। और ये जरूरी क्यों है? आप देख सकते हैं ये जो लैपटॉप है, वीआर या फिर आने वाले समय की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने में ये जो मिनरल्स है इनकी आवश्यकता होगी, जिसके अंदर फोन आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, रक्षा उपकरण आ जाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये सब खनिज अनिवार्य हो जाते हैं। चेतावनी वही है, इसे पैक्स सिलिका से न मिलाएं। पैक्स सिलिका जो मैंने अभी आपको शुरू में ही जो डिफरेंस बताया है, पैक्स सिलिका बेलक अलग है और G7 क्रिटिकल जो रॉ मटेरियल ग्रुप जो अलायंस है वो अलग है। अब देखिए पाकिस्तान का प्रयास बनाम जमीनी हकीकत। पाकिस्तान की आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी जहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खोल करके इस तरीका से दिखा रहे हैं। तो उनमें ये बताया गया था कि जो अमेरिका जो है पाकिस्तान के अंदर उनके यहाँ पर कुछ अर्थ मटेरियल्स हैं उनका जो है एक्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन बात वही है कि जो पाकिस्तान है वो आप जानते हैं वो एक वेसल स्टेट है, यानी कि वो दोनों ओर से जो है चाइना का भी पिट्ठू है और अमेरिका का भी पिट्ठू है। यानी कि चाइना पैसा देगा तो उसके घर की जीडीपी चलेगी और दूसरा अगर अमेरिका देगा तो फिर जीडीपी चलेगी। यानी कि उनका जो जीडीपी है वो टोटली निर्भर है अमेरिका और चाइना पर, जिससे वो अपने आतंकवादियों का जो डर बेच करके ही अपने देश की जो है जीडीपी जो है अपना कहो कि अपना दिन काट रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। अब है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को अपने यहाँ मौजूद खनिजों का लालच दिया था, जो आपने पिक्चर में देखा होगा। और स्थिरता तो अमेरिका भारत की ओर इतना नहीं झुकता। बात वही है कि क्या वास्तव में वो जो खनिज है क्या वो सुलभ है, और दूसरी बात अगर सुलभ हो भी तो तीसरी बात ये आ जाती है कि क्या वहां के जो जिस तरीके के हालात उस देश के हैं, क्या वहां के नागरिक जो है क्या उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अमेरिका की कंपनी जाकर के? बिल्कुल नहीं। वहां पर आप जानते होंगे कि किस तरह से बलूचिस्तान की अलग तरीका की प्रॉब्लम है, वहां तो चाइनीज जो जाते हैं उन्हीं को उड़ा देते हैं, वो सीपीसी वाला जो मामला है आपने देखा होगा। संभावना नहीं है बल्कि भरोसेमंद जो है सप्लाई चेन चाहिए। आप कोई वेसल स्टेट से इस तरीका की जो बड़े ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते पाकिस्तान जैसे जो आतंकी मुल्क है उनको। चीन का कौन? अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता वही है कि जो G7 और इसका जो लक्ष्य है वो है कि चीन पर जो निर्भरता है उस सप्लाई चेन को जो है चीन को जो है सप्लाई चेन से थोड़ा अलग रखना। यूएस का एक सपना है, अमेरिका का सबसे बुरा सपना है RIC। इसके ऊपर मैंने कल जब वीडियो में बना रहा था तो मैंने बार-बार इस ग्रुप के विषय में बताया था कि ये ग्रुप जो है इसके बनने की संभावना चल रही है रूस, इंडिया और चाइना। रूस, इंडिया और चाइना, यानी कि ये जो तीन देश हैं ये अपने आप में ये लगा रहे हैं कि भाई हम इस तरीका का एक अलायंस बनाएं जहां पर डॉलर की जो प्रोसेस है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर तो कार्य चल ही रहा है, तो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम RIC ग्रुप बना करके और तेज कर दिया जाए, ताकि अमेरिका और भारत में शामिल क्यों हो रहा है उसका कारण यह है कि जो अमेरिका है उसका जो रुख भारत को लेकर के है वो भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको, और खासकर जो ये सोने जवाहरात वाला जो इंडस्ट्री होता है ना, इनको डुबाना चाहता है। और इसीलिए जो भारत है इस ग्रुप में शामिल होकर के यही अमेरिका को दिखा रहा है कि देखो अगर आप हमको ज्यादा परेशान करेंगे तो हम रूस और चाइना वाले ग्रुप में सीधे चले जाएंगे। और उसी के बाद से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अमेरिका के जो भी जो अधिकारी हैं उनके लगातार बयान तो देखना वही है कि चीन को संतुलित करना चाइना के लिए अमेरिका का जो भरोसेमंद साथी जो अमेरिका है, और भारत की जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके कारण जो है भारत की अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। भारत का जो अपना जो पॉपुलेशन है उसका जो आकार है, ठीक, उसके कारण भारत जो है अमेरिका के लिए, और दूसरा है कि जो पॉलिटिकल जो सेटअप है वो वही है जो अमेरिका का है, यानी कि डेमोक्रेसी है। तो इसलिए भारत जो है अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन जाता है अगर चाइना को बैलेंस करना है। और तीसरी बात एक और भी है कि अमेरिका ये भी जानता है कि भारत हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, चाइना जो है सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए आप किसी भी तरीका से देख लेना कि अमेरिका जो है भारत को कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचाएगा कि वो जाकर के पूरी तरीका से चाइना और रूस वाली जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाए। तो यही है। और जैसा मैंने इसमें अभी आपको बताया है कि जो मिनरल्स वगैरह की जो अलायंस बनाए जा रहे हैं उनका कारण। अब ईरान और टैरिफ का डर क्या है? आपने देखा होगा कि कल ही अपने सोशल ट्रूथ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक जो है ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी देश रूस के यानी कि ईरान के साथ अगर व्यापार करता है तो उस पर जो है 75% का जो टैरिफ है उसको लगाया जाएगा, यानी कि 75% टैरिफ लगेगा अगर कोई भी ईरान के साथ व्यापार करेगा तो। अब भारत के साथ वही समस्या है फिर कि भारत तो जो है व्यापार कर रहा है, तो क्या भारत पर 75% टैरिफ लगेगा अलग से या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात आती है भारत की काफी हद तक सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि अभी अमेरिका जो है भारत को इतना नाराज नहीं करना चाहता, जो मैंने RIC वाली बात आपको बताई थी। तो हो सकता है कि भारत जो है ये कार्य करता रहे और
भारत पर अभी ये जो 75% वाला जो टैरिफ है, ये ना लगे। भारत का आर्थिक भविष्य, डेटा और विनिर्माण। बात वही आती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम है भारत की, वो बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बढ़ रही है। डेटा सेंटर्स जो है वो भी लगभग भारत में बढ़ रहे हैं। तो ये जो ताकत है, ये अमेरिका को, ये जो निर्णय जो 75% वाला है, या फिर कोई भी तरीका का जो जोखिम है, वो लेने के लिए अमेरिका को जो है मजबूर नहीं करेगा। मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया जिस तरीका से एक तरीका से आगे बढ़ रहा है, और भाग्य विधाता जो है वो होने वाला है। भविष्य में मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बनकर उभरेगा। नई भारतीय कंपनी और वैश्विक स्तर पर नाम कमाएंगी और सप्लाई चेन का नेतृत्व करेंगी। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि किस ये जो मेक इन इंडिया है, ये डब्ल्यूटीओ में इस नाम को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती चल रही है, जो कि चाइना के द्वारा इसको, और अमेरिका के द्वारा भी इस पर जो है लगातार प्रहार किए जा रहे हैं इसके नाम को लेकर के। और अगर डब्ल्यूटीओ का व्यवहार अगर देखते हैं, तो वो अमेरिका का ही कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि वास्तव में अब भारत यही कहता रहेगा कि हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सम्मान करते हैं, या उन्हीं के जो लॉ है उनका पालन करते हैं, या भारत अब ये कहना शुरू करेगा कि अमेरिका जैसे जो देश अगर वो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके कानूनों को नहीं मानते, तो भारत इसे मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। और दूसरा जो विकल्प है वो ये है, क्या भारत जो है डब्ल्यूटीओ जो अपनी मेक इन इंडिया है, उनके नाम को जो है कुछ इस तरीका से यूज करने वाला है, जहां पर क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करके इस तरीका के जो विवाद है इनसे बचेगा। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा वाला विकल्प है, भारत उसको ही जो है अपनाने वाला है। अब बात आता है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जवाब आप देना कि क्लाउड 9 क्या है? क्लाउड 9 क्या है? इसका जो सवाल है, ये जो सवाल है इसको आप बताना है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्लाउड 9 नामक एक गैलेक्सी ढूँढी है, जिसमें कोई तारा नहीं है, सिर्फ क्या है, डार्क मैटर है। ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताना कि ये जो गैलेक्सी 9 है, ये क्या है और कहाँ पर है? ये सारा कुछ इसके विषय में लिख करके मुझे बताना। ट्रंप के बयान बदल सकते हैं, लेकिन भारत की भौगोलिक और रणनीतिक अहमियत जो है, अमेरिका के लिए कभी नहीं बदल सकती। इसीलिए आप मान सकते हैं कि ये जो पैक्स सिलिका और क्रिटिकल मिनरल्स जो ग्रुप है, भारत में को इसमें शामिल करना जो है, वो उनकी एक मजबूरी है, ना कि उनकी किसी प्रकार की कोई हमारे ऊपर दया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो डिस्कशन किया है, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बार-बार इसको जो है देख लेना, अगर आपको एक बार में समझ आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप इसको बार-बार देख लेना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की जो न्यूज़ है, अगर आप और तरीके की न्यूज़ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस वाले टॉपिक को कवर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।